बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सेवन्थ क्लास की साइंस का एट्थ यूनिट हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है हमने, उसका नाम है कन्वेक्शन। इसमें सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के पार्टिकल्स की तरह पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के और गैसेस के, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। टेक अ बीकर, अब यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिससे हमें बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर इन इट। इसमें पेपर के टुकड़े डाल देने हैं। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, पानी के साथ उसको आधा भर देना है। हीट द बीकर बाय अ सेपरेट लैम्प, यानी आग की मदद से, जो कि साइंस लैब में सेपरेट लैम्प होता है गर्म करने के लिए, तो सेपरेट लैम्प के ज़रिए उसको गर्म कर देना है। वी शैल सी दैट, हम ये देखेंगे कि पीसीज ऑफ पेपर राइज टू द टॉप ऑफ वाटर, यानी जो कागज़ के टुकड़े हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मूव साइडवेज, और बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर आ रहे हैं। जब वो टॉप पे जाते हैं फिर वो साइडों पे चले जाते हैं, यानी दीवारों की तरफ चले जाते हैं बीकर की। एंड सिंक टू द बॉटम, और फिर दोबारा नीचे चले जाते हैं। द वाटर इन द बीकर ऑल्सो गेट्स वार्म, और पानी भी गर्म हो रहा है या पानी भी गर्म होता है। द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हीट, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम में से जो हीट हम उसको सेपरेट लैम्प की मदद से दे रहे होते हैं हीट, वो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर क्या होता है, कहता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर एंड राइज टू द टॉप, और वो जो पार्टिकल्स जो कि ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टू द बॉटम टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जो वो पार्टिकल्स पानी के जिनके पास हीट नहीं होती वो क्या करते हैं, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं, और फिर दोबारा जब वो हीट होते हैं तो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये उस वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारे पानी का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव टू द सराउंडिंग ऑफ हीट एनर्जी टू एब्जॉर्ब हीट एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। तो इस वाले अमल को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को मैं दोबारा एक दफ़ा रीड कर देता हूँ कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट का ट्रांसफ़र होना, हीट का मुंतकिल होना, इन विच, इस तरह से के मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम, के एक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली मूव, वो हकीकत में मूव करते हैं, टू द सोर्स ऑफ हीट, हीट के सोर्स की तरफ, एनर्जी टू एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, मीडियम के, किसी भी मीडियम के, वो मूव करते हैं किस तरफ, हीट के सोर्स की तरफ, और वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट, और फिर उससे दूर चले जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे पानी की मिसाल उन्होंने हमें बताई पहले कि पानी के वो पार्टिकल्स जो साइड पे थे उनमें हीट नहीं थी, तो वो नीचे आ गए, और नीचे से जो पार्टिकल्स गर्म हो रहे थे वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए। यानी पानी जब उबलता है तो ऊपर की तरफ आता है, और साइड्स पे जो पानी ठंडा होता है या उस पानी की निस्बत जिसका दर्जा हरारत कम होता है वो नीचे बेस में जाना शुरू कर देता है, यानी पेंदे में जाना शुरू कर देता है। उसके पार्टिकल मूव होना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे आग जल रही होती है, वहाँ से वो एनर्जी को दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे और वो भी फिर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि कन्वेक्शन ऑकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज ओनली। जो कन्वेक्शन होती है ये सिर्फ लिक्विड्स में और गैसेज में ही होती है। बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, ठोस में ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। वो वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। लेकिन गैसेस में और लिक्विड्स में ऐसा होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, देयरफॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस पैराग्राफ से हम ये ले सकते हैं कि वाई कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स, कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में क्यों पॉसिबल नहीं है। तो उसका आंसर आप इस पैराग्राफ में से दे सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में हमें बताया है कि द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। तो ये जो उन्होंने बताया है कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की, किसके मॉलिक्यूल्स की, पानी के या एयर के,
ठीक है, उनकी जो मूवमेंट है ऊपर नीचे की तरफ उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, ये कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक एक्टिविटी दी है जिससे मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, कन्वेक्शन इन लिक्विड्स। इसके लिए बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, ट्राईपोड स्टैंड चाहिए, सिपर लैम्प चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स चाहिए यानी पिंकी कलर के होते हैं जो। इसके बाद प्रोसीजर क्या है, फिल द बीकर 2/3 विद वाटर, यानी 2/3 हिस्सा यानी 2 हिस्से भर लेने हैं, 1 हिस्सा खाली रहने देना है बीकर का। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, उसको स्टैंड के ऊपर रख देना है ताकि आप नीचे से सिपर लैम्प की मदद से उसको गर्म कर सके। द प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के नीचे यानी पेंदे में रख देना जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ की मदद से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द सिपर लैम्प जस्ट बिलो द क्रिस्टल्स, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। यह एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दी है कि व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, पानी गर्म हो जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। हॉट वाटर राइजेज अप, जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आता है, ये भी हमने पहले पढ़ा टॉपिक में। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड towards the source of heat, this water also gets hot and rises. Water from the sides move down to take its place. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. ये जो मोड है इसको, ये जो मोड होता है इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, इसी को कन्वेक्शन कहते हैं और यही डिटेल हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी। यहाँ पे एक बात जो है वो मैं क्लियर कर दूँ, जो एक क्वेश्चन पूछा था कि नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द सिपर लैम्प जस्ट बिलो द क्रिस्टल, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। इसका आंसर ये लिखेंगे हम बेटे कि जब हम इसको हीट करेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा यानी उसके जो क्रिस्टल्स होंगे जो पिंकी होंगे वो जब हीट होना शुरू हो जाएंगे तो वो नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं जब वो गर्म हो जाएगा पानी तो पानी से वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और साइड से फिर दोनों दीवारों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब पानी हीट होगा तो हीट होने से ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसके साथ जो वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो भी ऐसे ही उसके अंदर डिज़ोल्व होकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन साइड की तरफ से फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे पानी जो है उन्होंने हमें बताया इससे प्रीवियस पेज पे कि पानी जो है वो जब इस फ्लेम के नीचे से गर्म होना शुरू होगा तो गर्म पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाएंगे और साइड से जो है वो ठंडे पार्टिकल जो है वो फिर नीचे उसको रिप्लेस करते जाएंगे और वो भी हीट अप होंगे और ऊपर आते जाएंगे। जैसे कागज़ के टुकड़ों वाली एग्जांपल उन्होंने दी, बिल्कुल वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट वाली एग्जांपल भी यहाँ पे बिल्कुल फिट होगी, या आप कह लें कि बिल्कुल वैसे ही होगा इसके साथ भी, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। एक और यहाँ पे कन्वेक्शन इन गैसेस के बारे में हमें बताया है कि क्या होगा कि इसमें हमें चाहिए कुछ चीज़ें कि अ बॉक्स विथ 2 होल्स एट द टॉप, कन्वेक्शन बॉक्स कह लें इसको, बर्निंग ये तो इसके साथ है। बहरहाल पेपर चाहिए या क्लॉथ चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए यानी माचिस चाहिए, कैंडल चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए। अब सबसे पहला काम ये करना है कि लाइट अ कैंडल एंड प्लेस इट अंडर वन ऑफ द होल्स इन द कन्वेक्शन बॉक्स, कन्वेक्शन बॉक्स के अंदर रख देना है इसको। ब्रिंग अ बर्निंग पीस ऑफ पेपर क्लॉथ नियर द होल अदर दैन द कैंडल, यानी इसके नीचे कैंडल रखी है इस होल के नीचे, तो क्या करना है ये जो बर्निंग पेपर है इसको दूसरे होल के पास रखना है, लाना है। ठीक है, दूसरे होल के पास लेके आना है। ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द स्मोक इन द कन्वेक्शन बॉक्स, ऑब्जर्व करना है कन्वेक्शन बॉक्स में जो पाथ होगा स्मोक का। व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि एज द वार्म एयर वेज लेस दैन द सराउंडिंग एयर, जब गर्म हवा होती है उसका वेट कम हो जाता है इर्द गिर्द वाली हवा की निस्बत। इट राइजेज आउट ऑफ द होल अबव, तो ये होल से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जब मोमबत्ती से गर्म करेंगे तो हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, उसकी वजह से ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी हवा। द कूलर एंड हैवियर सराउंडिंग एयर एंटर्स द बॉक्स थ्रू द अदर होल, दूसरे होल से क्या होगा कि जो ठंडी हवा है या एज कंपेयर टू दैट एयर जो कि मोमबत्ती से हीट अप हुई, एयर गर्म हुई और वो उसी होल से ऊपर से बाहर निकल जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है बेटे कि जैसे घरों में किचन्स में आप लोगों ने देखा है हुड लगा होता है, जो उसका चूल्हा होता है चूल्हे के ऊपर, तो उसका फंक्शन भी यही होता है। मतलब ये बिल्कुल एग्जाम्पल वहाँ पे जो है वो फिट होती है कि जो घरों में किचन में चूल्हे होते हैं उसके ऊपर हुड इसलिए रखा होता है कि वहाँ से जो है वो गर्म हवा जो कि चूल्हे के ऊपर होती है वो वहाँ से बाहर चली जाती है किचन से, और अगर आपने कोई साइड पे कोई विंडो रखी होगी या कोई रोशनदान रखा होगा वहाँ से जो है वो उस हवा की निस्बत ठंडी हवा जो है वो बाहर से आना शुरू हो जाती है जो कि उसको रिप्लेस करती है गर्म हवा को।
अच्छा जी, यहाँ हमें बताया गया है टू टेक द प्लेस ऑफ द एयर विच लेफ्ट द बॉक्स, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द होल्स ड्यू टू द डिफरेंस इन वेट्स। अब वेट्स के डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है, सेटअप अ कन्वेक्शन करंट, इससे कन्वेक्शन करंट जो है वो जनरेट होता है या पैदा होता है। कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी कि मूवमेंट जो है वो अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। इससे प्रीवियस मैं आपको फिर दोबारा कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन पे ले जाता हूँ कि द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर और वाटर। हम यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो भी क्या कहलाएगी, कन्वेक्शन करंट कहलाएगी। तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक आपको कोशिश करूँगा सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।